हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर। और सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आवृत बीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। अब हमने 11th क्लास में पढ़ा था थोड़ा सा कि एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आवृत बीजी पादप ऐसे पादप जिनके बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है, फल भित्ति का आवरण, वही आवृत बीजी कहलाते हैं। अब आवृत बीजी पादप विकसित पादप कहलाते हैं। उन विकसित पादपों में ही हमें क्या पढ़ना है? जनन पढ़ना है। लेकिन इस जनन पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि जनन होता क्या है। तो जनन की बात करें तो जनन शब्द से मतलब निकाले तो कोई भी विकसित जीव, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई विकसित जीव अपने समान नई संतति को जन्म देता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अब जो जीव नए जीव का निर्माण करता है वो तो कहलाता है जनक, और जिस नए जीव का निर्माण होता है उसे कहते हैं संतति। ठीक है, आगे बात करते हैं। जनन के बाद बात करते हैं जनन जो होता है कितने प्रकार का होता है। जनन के टाइप्स की बात करते हैं। 2 प्रकार के टाइप्स होते हैं, एक तो होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। ठीक है, बात करते हैं अलैंगिक जनन की। और इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता दूं कि आवृत बीजी पादप हमारा टॉपिक है, आवृत बीजी पादपों में जनन। तो पहले आवृत बीजी पादपों के बारे में थोड़ा समझो कि आवृत बीजी पादपों में अगर होगा तो कौन सा जनन होगा? लैंगिक जनन, क्योंकि आवृत बीजी पादप क्या? विकसित पादप। ये निम्न श्रेणी के पादपों में पाए जाने वाला जनन है, ये उच्च श्रेणी के पादपों में पाए जाने वाला जनन है। अब जैसे अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन के लिए 2 चीज़ें अप्लाई करती हैं। पहली चीज़ तो अप्लाई करती है कि अर्धसूत्री विभाजन होना जरूरी नहीं है, अलैंगिक जनन की पहली चीज। दूसरी चीज, जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा तो युग्मकों का निर्माण भी नहीं होगा, युग्मकों का संलयन नहीं होगा। तो 2 शर्तें होती हैं लैंगिक जनन के लिए, अर्धसूत्री विभाजन भी होगा और उसके साथ साथ युग्मकों का निर्माण और युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया भी होगी, और वो दोनों क्रियाएं अलैंगिक जनन में नहीं होती। ठीक है, आगे बात करते हैं। आवृत बीजी पादप जो होते हैं उसकी 2 पीढ़ियां होती हैं। एक तो होती है बीजाणुविक पीढ़ी और एक होती है युग्मकोद्भिद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट और इसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट पीढ़ी जो होती है ये 2n जनरेशन होती है, यानी द्विगुणित पीढ़ी होती है, और युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो होती है वो अगुणित यानी n पीढ़ी होती है। अब आगे बात करें आवृत बीजी पादपों में, अगर युग्मकों की बात करें तो हम क्या बात कर रहे हैं कि लैंगिक जनन किसमें पाया जाता है? आवृत बीजी पादपों में। लैंगिक जनन के लिए क्या क्या प्रोसेस है? अर्धसूत्री विभाजन भी होगा, युग्मकों का निर्माण भी होगा। तो आवृत बीजी पादपों में नर युग्मक जो होगा वो क्या होगा? पराग कण, और मादा युग्मक जो होगा वो क्या होगा? बीजांड, जो हमने 11th में पढ़ लिया। यहाँ और डिटेल से पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि 11th में पढ़ लिया तो अब यहाँ नहीं पढ़ना, उनको पढ़ने के बाद ही हमें आगे के चैप्टर समझने हैं। ठीक है, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि जनन क्या होता है, कैसे होता है। अब आगे बात करते हैं। बीजाणु पीढ़ी का मतलब ये है कि मुख्य पीढ़ी हो गई आवृत बीजी पादपों। मुख्य पीढ़ी कैसे होगी? जड़ तना पत्ती वाला जो हमें पौधा दिखाई देता है वो बीजाणुविद पौधा है। और युग्मकोद्भिद कंडीशन कब आएगी? जब किसका निर्माण होगा? युग्मकों का, नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बीजाणुविद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी का एक के बाद एक आना कहलाता है पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, यानी बीजाणु पीढ़ी है, बीजाणु पीढ़ी में युग्मकों का निर्माण हुआ, युग्मकों में निषेचन हुआ, निषेचन संलयन होने से वापस कौन सी पीढ़ी आ गई? बीजाणु। और ये क्रम चलता रहता है, और इसी प्रोसेस के द्वारा पौधे से पहले फल बनेंगे, फूल आएंगे, फूल से फल, फल से बीज, और बीज को आपस बोने से वापस पौधे का निर्माण होगा। तो ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है। आगे बात करते हैं। अब एक चीज और होती है अलैंगिक जनन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे भाई अलैंगिक जनन होता क्या है, इस अलैंगिक जनन की सारी विधियां, प्रोसेस, उन सब के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी विधियों से अलैंगिक जनन पाया जाता है वो सारी। पहले इसके गुणों की बात करेंगे, डेफिनेशन क्या होती है उनके बारे में बात करेंगे। अब जैसे बात करते हैं तो
बीजाणु पीढ़ी जो होगी वो दीर्घजीवी अवस्था में होती है और ये अल्पजीवी होती है। अब दीर्घजीवी और अल्पजीवी का मतलब क्या है? बीजाणु पीढ़ी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जड़ तना पत्ती वाले में पूरा पौधा लंबे समय तक रहता है, तो ये दीर्घजीवी अवस्था हो गई। अल्पजीवी अवस्था कब होगी? जब फूल आएंगे, फूल के अंदर नरयुग्मक और मादा युग्मक यानी परागकण और बीजांड का निर्माण बहुत कम समय के लिए होता है, इसलिए ये अवस्था जो होगी ये कौन सी अवस्था होगी? अल्पजीवी अवस्था। आगे बात करते हैं, एक चीज और है कि बीजाणु पीढ़ी का जो विकास होता है वो हमेशा जाइगोट से होता है, यानी कोई भी इस पृथ्वी पर जीव का जो विकास हुआ है उसकी प्रथम कोशिका जाइगोट है, यानी जाइगोट में ही विभाजन होने से किसी भी जीव या किसी पौधे का विकास होता है। वही सारी बात है, ठीक है। अब करते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन के बारे में हम लोगों को सीधा साधा ये याद रखना है कि ऐसा जनन जिसमें कोई भी दो जीव शामिल नहीं होते, यानी एक ही जीव से नई संतति का या नए जीव का निर्माण होता है। सीधी सारी डेफिनेशन तो ये, यानी ऐसी प्रक्रिया या ऐसा जनन जिसमें कोई दो जीव या कोई दो जनन कोशिकाओं का संयोजन हुए बिना ही नए जीव का निर्माण हो सकता है, अलैंगिक जनन। या दूसरी डेफिनेशन बोले तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता, ना युग्मकों का निर्माण होता और ना ही युग्मकों के संलयन की क्रिया होती है, उसे ही अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अलैंगिक जनन जो होता है वो निम्न श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है। अब निम्न श्रेणी के जंतुओं का मतलब शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, वायरस, इधर से प्रोटोजोआ संघीय प्राणी, तो ये निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं। उन जंतुओं में अलैंगिक जनन प्रमुखता से पाया जाता है क्योंकि उनका शरीर बहुत सूक्ष्म होता है, या एक कोश के जंतु, तो एक कोश के जंतु यानी निम्न श्रेणी के जंतुओं में अलैंगिक जनन प्रमुखता से पाया, और उच्च वर्ग के जंतु या उच्च श्रेणी के जंतुओं में अलैंगिक जनन बहुत कम पाया जाता है, और जिनमें पाया जाता है तो अलैंगिक जनन की एक विधि पाई जाती है, इसको कहा जाता है कायिक जनन, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब एक चीज़ और होती है कि जो अलैंगिक जनन जो होता है वो किसी एक ही जीव पर डिपेंड करता है, यानी एक ही जीव से बना। जैसे सपोज करो एक सब्जी है और सब्जी को अलग अलग कटोरी में रख दिया, ठीक है, तो स्वाद वैसा ही, सब कुछ वैसा ही, बस अलग अलग डिफरेंट। तो यही चीज़ है कि अलैंगिक जनन से जो जीव का निर्माण होगा वो सेम टू सेम वैसी ही कॉपी होगी, यानी अलैंगिक जनन से बनने वाला जो जीव होगा या जो संतति होगी वो मातृ जीव के बिल्कुल आकार में और आनुवांशिक रूप से समान होगी, यानी आकार की रूप से और आनुवांशिक रूप से समानता प्रदर्शित करेगी। और हम जानते हैं आकार की और आनुवांशिक रूप से समान जो जीव होता है उसके क्लोन भी कहा जाता है, तो क्लोन का जो निर्माण होता है वो अलैंगिक जनन से ही होगा। आगे बात करते हैं, एक चीज़ और है कि अलैंगिक जनन जो होता है उसकी प्रोसेस की बात करें तो अलैंगिक जनन में जैसे मान लो सपोज करना कि एक कलिका है, या कोई कलिका या कलिका का या कोई खंड है पौधे का, उस कलिका या पौधे के खंड से अगर नए जीव का निर्माण होता है तो वो अलैंगिक जनन के द्वारा ही होता है। तो सीधी सादी डेफिनेशन ये है कि अलैंगिक जो जनन होता है उसमें पौधे का या तो संपूर्ण शरीर भाग ले सकता है या पौधे का कोई भी जड़ तना पत्ती वाला भाग ले सकता है। अब सीधी सादी आगे बात करते हैं, जैसे क्लोन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, एक चीज़ और होती है असंग जनन। असंग जनन के बारे में बात करें तो ये अलैंगिक जनन जैसे ही संबंधित है, यानी इस प्रोसेस में ना तो युग्मकों का निर्माण होगा ना युग्मकों का संलयन होगा, और वही प्रक्रिया कहलाती है असंग जनन, जिसको बारे में हम चौथे चैप्टर जो है उसमें बात करेंगे। अब अलैंगिक जनन की विधियों की बात करें तो इसकी स्पेशल जो विधियाँ हैं वो दो विधियाँ हैं, एक तो है कायिक जनन, एक है अनिषेक जनन। कायिक जनन की बात करें तो ऐसा जनन जिसमें लैंगिक इकाई भाग ना ले। पौधे की लैंगिक इकाई का मतलब है पुष्प, यानी पुष्प के अलावा जड़ तना पत्ती से नए पौधे का निर्माण या नए जीव का निर्माण हो तो वो कायिक जनन कहलाता है। अनिषेक जनन की बात करें, इस प्रकार का जो जनन होता है या इसे अनिषेक बीजता भी कहा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि पौधे का प्रवर्धन तो बीज से होगा, लेकिन जो उसमें भ्रूण का विकास हुआ है वो अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन क्रिया के द्वारा नहीं हुआ है, तो उसे कहा जाता है अनिषेक जनन या अनिषेक बीजता। आगे बात करते हैं अलैंगिक। एक चीज़ हो रहा है कि जैसे अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें कोई भी पौधे का कलिका या खंड वाला भाग लिया, तो कलिका या खंड वाले भाग को लेने की जो प्रक्रिया है उसको ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं, जिससे नए जीव का निर्माण या नए पौधे का निर्माण हो। और जो कलिका या खंड वाला जो भाग होता है उसको ब्लास्टोज कहा जाता है। तो ब्लास्टोजेनेसिस या ब्लास्टोज प्रक्रिया समझ में आई चुकी होगी आप लोगों को। आगे बात करते हैं अलैंगिक जननों के गुणों की। तो गुणों की बात करें तो
पहली मेन चीज़ है कि इसे एक मात्रक प्रजनन, इसका मतलब क्या है, यानी आपको मैंने बताया था कि इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, इसलिए इसे कहा जाता है एक मात्रक प्रजनन, यानी नई नई जीव का जो निर्माण होगा वो एक ही जीव से होगा। आगे बात करें समसूत्री भाजन, हमेशा अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री भाजन। जनन इकाई की बात करें तो जनन इकाई कोई कलिका या पूरा जीव का शरीर का संपूर्ण भाग भी हो सकता है, या कलिका वाला भाग हो सकता है, या कोई भी पादप या जीव का खंड या कोई टुकड़ा जिससे नए जीव का निर्माण, तो वो जनन इकाई के रूप में कार्य करती है। ज़्यादातर एक कोश के जीवों में होता है और निम्न श्रेणी के जीवों में अधिकांशतः अलैंगिक जनन ही पाया जाता है। अब एक चीज़ और है, अलैंगिक जनन से बहुत सारी संततियाँ बहुत कम समय में तीव्र गति से प्राप्त हो जाती है, तो अनेक संततियों का निर्माण जो होता है वो अलैंगिक जनन से ही होता है। दूसरी बात मैंने अभी एक पहले बता ही दिया था आपको कि मातृ जीव के समान ही सेम टू सेम कॉपी, यानी अलैंगिक जनन से जो जीव का निर्माण होगा वो सेम टू सेम कॉपी होगा, यानी वो केवल संरचना में ही नहीं आनुवांशिक रूप से भी मात्रक जो होता है, यानी जो जनक होता है उसके समानता के रूप में होगा। आगे तीव्र प्रजनन, अब बहुत ज़्यादा तेज गति से प्रजनन करने वाली जो प्रक्रिया है वो अलैंगिक जनन, दो टुकड़े हुए और नए जीव का निर्माण हो गया, ठीक है। आद्य प्रकार का अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले आया, तो आद्य प्रकार का यानी पुराना प्रिमिटिव, पुराने प्रकार का। विभिन्नताएं मैंने बता दिया आपको, मात्र जीव के समान है तो जीन विनिमय हो ही नहीं रहा। अर्धसूत्री भाजन की प्रक्रिया में जीन विनिमय होता, हमने 11th में सारी बातें करी थी। तो जब जीन विनिमय नहीं हो रहा तो विभिन्नताएं नहीं आ रही, और जीन विनिमय कौन से विभाजन में होता है, अर्धसूत्री भाजन, तो ना तो अर्धसूत्री भाजन हो रहा ना जीन विनिमय हो रहा, तो जीव जो होगा ना तो उसमें कोई विभिन्नता आएंगी, वो केवल मात्र जीव के समान ही रहेगा। ये सारी बातें हम लोगों ने करी। अब बात करेंगे अलैंगिक जनन जो है उसकी विधियां क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में बात करें।